बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 23 अक्टूबर 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं आज के डेटा पे, देखते हैं रिटेलर्स ने, डीआईएस ने, एफआईज ने और प्रोज ने क्या किया। तो मोस्टली बुलिश पोजीशन लेके गए हैं रिटेलर्स। डीआईएस ने थोड़ी सी बियरिश पोजीशन वंस अगेन ली है। एफआईज ने मोस्टली बियरिश पोजीशन ली आज, और प्रोज ने काइंड ऑफ मिक्स पोजीशन लेके गए हैं। कॉल राइट करी है, फ्यूचर्स बेचे हैं और बाकी जगह थोड़ी बुलिश पोजीशन ली है। चलिए नेट पोजीशन में देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो देखिए रिटेलर्स के शॉर्ट्स काफ़ी हद तक निकल गए हैं सिस्टम से, और डीआईएस के शॉर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। लगता है इनको कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता है। एफआईज, ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि इनके शॉर्ट्स डीआईएस के जब मार्केट 1000 पॉइंट का फॉल लिया था तब भी नहीं घटे थे, मतलब थोड़े कम हुए थे, बट फिर वापस ऊपर जाने लगी मार्केट, दोबारा शॉर्ट्स बनने शुरू हो गए। यानी क्या ये लोग 11,000 से भी नीचे का या 10,500 या 10,000 या उससे नीचे का टारगेट देख रहे हैं? वो देखना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल जो ये डेटा सेट, जो ये शीट है हमारे पास, इससे तो नहीं वो पता लग सकता, लेकिन ये नंबर थोड़ा ध्यान देने वाला है कि क्यों ये नंबर बार बार बढ़ता जा रहा है। 38,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट डीआईआईज। एफआईज की बात करें तो देखिए एफआईज ने आज अपने लॉन्ग फिर सेल ऑन राइज यूज़ किया उन्होंने, और 7,777 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने बेचे, और जिसमें कुछ शॉर्ट्स भी ऐड हुए हैं उनके, कुछ लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं। तो नेट नेट अब उनके ऑलमोस्ट 34,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग बचे हैं। प्रो की बात करें तो प्रो अब थोड़े से बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। प्रो के पास ऑलमोस्ट 13,000 कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। रिटेल क्लाइंट्स की बात करें तो देखिए जो उन्होंने इंडेक्स कॉल शॉर्ट कर रखी थी, यानी बियरिश पोजीशन बना रखी थी, उसको कैंसिल आउट करके उन्होंने अब बुलिश पोजीशन आज ले ली है, और 24,000 कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा अब उनके पास लॉन्ग है। एफआईज की बात करें तो देखिए उन्होंने भी इंडेक्स कॉल में पंप एंड डंप की स्ट्रेटेजी लगाई है, और प्रोज ने यहाँ स्मार्ट गेम खेला है और वो कॉल राइटिंग अच्छे से करके गए हैं। ऑलमोस्ट 90,000 कॉन्ट्रैक्ट उनकी कॉल राइटिंग हो चुकी है। बब्बर शेयर हमारे बिल्कुल डरते नहीं है किसी से। ये बब्बर शेयर, जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता दूं, जो रिटेलर्स इंडेक्स पुट राइटिंग करते हैं उनको मैं बब्बर शेयर बोलता हूं, क्योंकि ये लोग डरते नहीं हैं बिल्कुल। ये एक बड़ी ही विलुप्त प्रजाति है, ये सिर्फ इंडिया में मिलती है, और ये डरते नहीं है किसी भी प्रकार के लॉस से। मार्केट गिरा दीजिए, आप लोअर सर्किट लगा दीजिए, आपको अगले दिन भी इतना ही नंबर पुट राइटिंग में देखने को मिल जाएगा। तो जो डरे नहीं किसी लॉस से, वही बब्बर शेयर होता है। मार्केट का असली खिलाड़ी वही होता है। सरकाज में दोस्तों आपने शॉर्ट नहीं करना है। एफआईज की बात करें, हो सकता है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ रिटेलर्स का हमेशा प्रॉफिट हो, क्योंकि मैं खुद रिटेलर हूँ। अगर बाकी सबका होगा तो मेरा भी होगा। एफआईज देखिए अपनी पुट ऐड कर रहे हैं, तो एफआईज की पुट अब 1,40,000 हो चुकी है लॉन्ग, और कुछ पुट राइटिंग सरप्राइजिंगली प्रोज भी करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ा नंबर नहीं है इनका, बट ये नंबर सर्टेनली डेंजर लेवल है। जब भी इसके ऊपर ये नंबर जाता है और थोड़ा टाइम भी सस्टेन करता है, तो बाकी के जो क्लाइंट्स हैं, वो बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं रदर, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और एफआई देखिए आज ये एक थोड़ा सा देखने को मिल रहा है चेंज की। एफआईज ने आज यहाँ पे थोड़े से स्टॉक फ्यूचर्स ऐड करे हैं। उसके बाद बात करते हैं हम स्टॉक कॉल लॉन्ग की। तो देखिए स्टॉक कॉल लॉन्ग रिटेलर ने कुछ सेल करी है और पुट कुछ बाय करी है, तो ये दोनों ट्रेड थोड़े बियरिश साइड पे लिए रिटेलर ने। चलिए अब चार्ट देख लेते हैं। चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है हमारे को। बैंक निफ्टी में 24,654 पे हमारे को रेजिस्टेंस दिख रहा है पहला, 24,948 और 25,274। सपोर्ट है 24,318, 24,035, 23,785, 23,459, 23,210 और 23,059। ये फ्यूचर्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। अब ये निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर देख लीजिए आप। 11,969 पे रेजिस्टेंस है, 11,989 और 12,015 नीचे सपोर्ट है। 11,910, 11,819, 11,741, 11,696, 11,639, 11,569 और 11,529। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हमारे लेवल्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं रिटेलर।
और एफ आईज ने यहाँ पे भी बाय किया है, यानी रिटेलर ने आज भी नेट बेसिस पे थोड़ा सा सेलिंग किया है, अराउंड 15 करोड़, और डीआईज ने भी सेल किया है। तो सरप्राइज़ है कि एफआईज उधर फ्यूचर्स में पोजीशन अपनी हल्की कर रहे हैं, बट कैश से वो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सस्टेन करके चल रहे हैं, ताकि मार्केट संभली रहे और शायद उनका ऊंचे भाव पे माल निकलता रहे। और वो जो कैश में माल ले रहे हैं वो डेफिनेटली कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स हो सकते हैं, जो ना पिछली बुल रन में चले हैं और ना ज़्यादा गिरे हैं। जिन लोग के दिमाग में आईटीसी आ रहा है तो जी हाँ, वो भी हो सकता है। और देखिए ये 934 का लेवल है, यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट मार्जिनली बढ़ता हुआ दिखा हमारे को। और कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग देख लेते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। तो पुट राइटिंग तो हमारे बब्बर शेयरों ने करी है, तो हम क्या ही इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस माने, बट फॉर द सेक ऑफ इट 11,900 पे अच्छी पुट राइटिंग है और 800 पे भी। ये दोनों लेवल्स अच्छे हो सकते हैं सपोर्ट के लिए अगर सस्टेन करें। और 12,000 एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का लेवल है, ये पत्थर की लकीर बना हुआ है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो ये थोड़ा अच्छे रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। और ये स्मार्ट मनी की भी अच्छी खासी राइटिंग है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में क्या। बैंक निफ्टी में देखिए अभी भी प्रीमियम बना हुआ है और ओपन इंटरेस्ट भी आज बढ़ के ही बंद हुआ है। हम ऑप्शन सेलिंग भी देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या हुआ है गेम। दूर की जी हाँ, 24,000 पे कितनी अच्छी सेलिंग हुई आज। अभी एक्सपायरी में टाइम है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त पुट राइटिंग कैसे करके गए हैं रिटेलर, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये मोस्टली रिटेलर के द्वारा की गई सेलिंग है दोस्तों यहाँ पे। और अब यहाँ देखेंगे तो रेजिस्टेंस बिल्कुल इमिनेंट 24,500 पे है और नेक्स्ट 25,000 पे है। तो चलिए अब हम कंक्लूड करते हैं दोस्तों। कंक्लूजन में पहले माफ़ कीजिएगा, डिस्क्लेमर। और knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels. जो पेड वेबिनार है दोस्तों बेस्ट स्ट्रेटजीज का विद द मंत्रा अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग, वो 25 अक्टूबर को है, यानी परसों संडे को। इट विल स्टार्ट एट 10:30 और शाम को 6 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली ये चलेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड पोस्ट में इन दोनों में दे रखी है डिटेल्स। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, amitdhamija1@gmail.com। कोई भी क्वेरी हो मुझसे बात कर सकते हैं ज्वाइन करने से पहले। अगर आपको कोई भी मन में शंका है तो आप पहले उसे क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए। और अगर नहीं ज्वाइन करना चाहें, अगर आपको बात करके नहीं लगे, तो आप चाहे ना करें। और टेलीग्राम चैनल दोस्तों मेरा है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, और ट्विटर हैंडल है amitdhamija1। अब दोस्तों हम कंक्लूड करते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज बना हुआ है। अगर वर्ल्ड मार्केट ज़रा सा भी नीचे की तरफ ट्रेंड दिखाता है तो हमारा मार्केट भी नीचे की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि इस समय ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके ही सही एफआईज अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं। और रिस्की जोन इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ट्रम्प साहब के ऑड्स थोड़े से अभी कम लग रहे हैं, जितना जो ऑड्स और बेटिंग बड़ी बड़ी वर्ल्ड की वेबसाइट्स हैं उनके हिसाब से भी। तो अगर ट्रम्प नहीं आते हैं तो शायद मार्केट एक नी जर्क रिएक्शन ले सकता है। तो मेरी समझ में तो उस पोजीशन को ध्यान में रख के सभी स्मार्ट मनी मेकर्स जो है अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग एज रिटेलर्स शायद 1, 2 या 3 दिन पहले उन चीज़ों को एडजस्ट करना सोचते हैं। ये स्मार्ट मनी प्लेयर्स जो होते हैं ये उसको हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन पहले ही उस चीज़ के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो एज अ रिटेलर मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग में अभी रहना प्रेफर नहीं करूँगा। मैं इनफैक्ट शॉर्ट के ही
जो ट्रेड्स हैं वो ढूंढूंगा और सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटजी करूंगा। ये नल और वाइट कब होगी? जब भी मुझे वापस से ऊपर की तरफ कभी भी रेजिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट जाता हुआ दिखेगा, मैं लॉन्ग ट्रेड लूँगा, और वापस से अगर वो ब्रेक करती है तो मैं नीचे सेल साइड का ही ट्रेड लूँगा। लॉन्ग में मैं बहुत कॉशियस रहूँगा दोस्तों। लॉन्ग्स में मैं बिल्कुल भी रिस्क ज़रा सा भी लेके नहीं चलूँगा, छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही लॉन्ग ट्रेड लूँगा। और टेंशन फ्री ट्रेड जो है मेरे लिए सेल ऑन राइज वाला, वो इस समय शॉर्ट साइड का ही ट्रेड मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।